अगर आप नए पेरेंट्स हैं या आप पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आज का वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कावेरी जोशी है और आज डॉक्स फेयर के माध्यम से हम बात करेंगे स्टेम सेल बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है स्टेम सेल। बेसिकली देखिए, हम सब जो हैं एक एग और एक स्पर्म जब मिले हैं तो हम सब उससे डिवाइड, सेल्स की डिवीजन के बाद हमारी बॉडी बनी है। एंड जो वो सेल जो हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स को बनाता है हम उसे बेसिकली स्टेम सेल्स कहते हैं। और ब्लड के सिस्टम को जो बनाता है हम उसे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं, जिससे ब्लड के जो WBC हैं, प्लेटलेट हैं, चाहे तो वो हमारे RBCs हैं, ये सब बनते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं स्टेम सेल? देखिए, स्टेम सेल्स हम सबके अंदर प्रेजेंट हैं, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। हमारे ब्लड सेल्स रिपीटेडली बन रहे हैं। हमारे अडल्ट्स में बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें जो हर टाइम काम करते रहते हैं, सेल्स बनाते रहते हैं। और जरूरत पड़ने पर हम बोन मैरो के माध्यम से या एफेरेसिस टेक्निक से इन सेल्स को किसी भी टाइम ड्यूरिंग आवर लाइफ इन्हें डेफिनेटली हार्वेस्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है शरीर से। स्टेम सेल इसके अलावा कहाँ होते हैं? बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जब बच्चा पैदा होता है तो जो नाड़ू है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसके अंदर भी जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट हैं, स्टेम सेल्स हैं। वो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स भी हैं, कुछ मीसेनकाइमल स्टेम सेल्स भी हैं। ये सारे स्टेम सेल्स जो हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। आजकल एक ट्रेंड है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है उसे निकाल कर उसे प्रिजर्व कर लिया जाता है, उसे निकाल कर उसे कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन के बाद वो ब्लड सेंटर भेजा जाता है, जहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग के बाद उसे फ्रीज करके फॉर मेनी ईयर्स टू कम उसे प्रिजर्व किया जा सकता है। क्या फायदा है स्टेम सेल्स का? देखिए, स्टेम सेल्स जो हैं दे आर वेरी यूजफुल इन सर्टेन डिजीजेस, जहाँ पे हमें नोन यूज पता है इन सेल्स का, जैसे कुछ ब्लड कैंसर्स हैं, जहाँ पर ये वाले सेल्स जो हैं ये पूरा का पूरा ब्लड सिस्टम जो है दोबारा से बना सकते हैं। हाउएवर, एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो मेरे स्टेम सेल्स हैं उनमें मेरा ही जीनोम प्रेजेंट है और जो कैंसर है वो जीन से ही आया है। तो मेरे स्टेम सेल्स मेरे लिए यूज नहीं किए जा सकते हैं। हाउएवर, मान लीजिए कि मुझे ब्लड कैंसर है, तो मैं अगर स्टेम सेल्स ढूंढने निकलूं तो कुछ अनरिलेटेड डोनर के साथ मेरा HLA मैच हो जाए तो उसके स्टेम सेल्स जो हैं वो मुझ में यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स अलग है, उसके सेल्स में वो डिजीज नहीं प्रेजेंट है। तो ये इसकी साइंस है। अब जहां तक रही बात स्टेम सेल्स प्रिजर्वेशन की, स्टेम सेल्स प्रिजर्व करने का ट्रेंड है, ये रिसर्च में है काफी ज्यादा, और इसे ज्यादातर मार्केट ये कह के किया जाता है कि ये एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, गारंटी है, कोई डिजीज होगी तो आपके लिए ये स्टेम सेल्स यूजफुल हैं, जो कि पूरा सच डेफिनेटली नहीं है। क्योंकि पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने बात करी जीनोम के बारे में कि मेरे स्टेम सेल्स मेरे लिए यूज नहीं किए जा सकते। हाँ, मेरे स्टेम सेल्स किसी और को जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए अगर मैच हो जाते हैं तो वो यूज डेफिनेटली किए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे स्टेम सेल्स मेरे ब्रदर या सिस्टर में यूज किए जा सके। देखिए, सिर्फ 25% चांस है कि मेरा और मेरे ब्रदर या सिस्टर का जो HLA है वो मैच करेगा और मैं उसे डोनेट कर सकती हूँ। अगर ऐसी कोई कंडीशन गॉड फॉरबिड आती है लाइफ में, तो उस टाइम पे भी ब्रदर या सिस्टर के सेल्स जो हैं वो हार्वेस्ट किए जा सकते हैं एफेरेसिस से और उन्हें यूज किया जा सकता है पेशेंट के लिए, जिसे हम मैच्ड अनरिलेटेड डोनर एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का नाम भी देते हैं। क्या फायदा है स्टेम सेल्स का? जहां तक हम बात करते हैं पब्लिक स्टेम सेल बैंकिंग की, यानी कि सरकार ये फैसिलिटी डेवलप कर रही है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसके पेरेंट्स अगर कंसेंट दें तो उसके स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर लिए जाए, तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा डेटाबेस बन जाएगा कि अगर किसी भी XYZ इंसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो उस डेटाबेस में से अपना मैच्ड सेल्स जो है वो ले सकता है, यूज़ कर सकता है डिजीज से बचने के लिए। प्राइवेट सेटिंग में ऐसा करना जनरली थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, एथिकल रीजंस हैं। सेकेंडली, इतना बड़ा डेटाबेस ही नहीं बन पाता है, नॉट एवरीबडी इज एबल टू अफोर्ड। दूसरी चीज आती है स्टेम सेल्स की क्वांटिटी की। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी एक एडल्ट डिजीज में यूज होने के जितनी डेफिनेटली नहीं होती। पीडियाट्रिक केसेस में वो यूज किए जा सकते हैं 100%, लेकिन अगर किसी एडल्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उतनी सी
क्वांटिटी से जो है हम ट्रांसप्लांट जैसी चीज जो है वो कर सकें। अपार्ट फ्रॉम बोन मैरो ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल्स का कोई भी और यूज जो है, दैट इज एवरीथिंग इज इन स्टिल इन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं, ऑटिज्म है, इन सारी डिजीजेस में अभी भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, अभी भी ट्रायल्स हैं जहाँ पे स्टेम सेल्स का यूज किया जा सकता है। सो माय एडवाइस टू माय व्यूअर्स वुड बी कि स्टेम सेल बैंकिंग डेफिनेटली साइंस की तरफ से एक तरक्की है, लेकिन स्टेम सेल बैंकिंग अपने बच्चे के ब्लड की करनी है या नहीं करनी है, ये डिसीजन आपका एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। इसे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या इसे कोई भी मतलब जैसे कहते हैं कि गारंटी समझ के कि कल को आपके बच्चे में कोई डिजीज़ आएगी या उसके भाई बहन में कोई डिजीज़ आएगी तो ये स्टेम सेल्स यूज़ हो जाएंगे 100%, ये मानकर इसे प्रिजर्व करना, आई थिंक दैट इज़ अनएथिकल। सो यू शुड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इट।